हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बातों का सच में। आज हम बात करेंगे 4 मई 2025 को यमन के हूती विरोधियों द्वारा इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किए गए मिसाइल हमले और उसके बाद की घटनाओं की। जानेंगे कि इस हमले के बाद इजराइल, अमेरिका और अन्य देशों ने क्या कदम उठाए और इस पूरे घटनाक्रम का मध्य पूर्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। 4 मई 2025 को सुबह लगभग 9:30 बजे यमन के हूती विरोधियों ने इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यह मिसाइल हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल के पास एक सड़क पर गिरी। इस हमले में 8 लोग घायल हुए। इजरायली रक्षा प्रणाली, जिसमें अमेरिका निर्मित थार्ड और इजराइल का एरो सिस्टम शामिल है, इस मिसाइल को रोकने में विफल रहे। हमले के तुरंत बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उड़ानों को स्थायी रूप से रोक दिया गया। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया। हालांकि इजरायली एयरलाइनों ने कुछ समय बाद अपनी सेवाएं बहाल कर दी और फंसे हुए यात्रियों के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की। हमले के अगले दिन 5 मई को इजरायली वायुसेना ने यमन के हुदैदा शहर में हूती विरोधियों के ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में लगभग 20 इजरायली लड़ाकू विमानों ने भाग लिया और 50 से अधिक बम गिराए गए। लक्ष्यों में एक सीमेंट फैक्ट्री और अन्य रणनीतिक स्थान शामिल थे। 6 मई को इजराइल ने यमन की राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हमला किया, जिससे हवाई अड्डे की संचालन क्षमता प्रभावित हुई। 6 मई को अमेरिका और हूती विरोधियों के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ, जिसमें हूतियों ने अमेरिकी जहाजों पर हमला रोकने की सहमति जताई और बदले में अमेरिका ने यमन में हवाई हमले रोकने का वादा किया। And we will honor that, and we will stop the bombings, and they have capitulated. But more importantly, we will take their word. They say they will not be blowing up ships anymore, and that's what the purpose of what we were doing. So that's just news. We just found out about that. So I think that's very, very positive. They were knocking out a lot of ships going, as you know, sailing beautifully down the. हालांकि इस समझौते में इजराइल शामिल नहीं था और हूतियों ने स्पष्ट किया कि वे इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। इजराइल ने गाजा, यमन और लेबनान में हाल ही में कई हमले किए। 6 मई को इजरायली हवाई हमले में कम से कम 59 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें स्कूलों और रिफ्यूजी कैंप्स पर हमले शामिल थे। 7 मई को एक रेस्टोरेंट और एक बाजार के पास हुए हमले में 33 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार की चेतावनी दी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नीदरलैंड्स ने यूरोपीय संघ से इजराइल के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करने का आग्रह किया है, जबकि फ्रांस और स्पेन ने भी गाजा में हालात को गंभीर बताया है। 4 मई 2025 को हूती मिसाइल हमला और उसके बाद की घटनाएं मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की ओर इशारा करती हैं। इजराइल और हूती विरोधियों के बीच संघर्ष अमेरिका की भूमिका और गाजा में मानवीय संकट इस क्षेत्र की परेशानी को दर्शाते हैं। आने वाले समय में ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है और शांति स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।